Today we will going to create a web page in our computer system. First of all, open Notepad. Our Notepad is a text editor. It means कि ये टेक्स्ट को एडिट करने के काम आता है, इसलिए इसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। आप सिंपल नोटपैड को खोलें। अब इस नोटपैड के ऊपर हम HTML लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि HTML क्या है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेज बनाते हैं। और वेब पेज क्या होता है? वेब पेज वेबसाइट का पहला पेज होता है जो आपको नज़र आता है। और वेब पेज के ऊपर आप कैसे टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, तो हम लोग इनपुट करने के लिए टैग का इस्तेमाल करते हैं। वेब पेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम वेब पेज को एज अ पेपर सपोज करते हैं। तो पेपर के ऊपर अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं? मार्कर यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप पेन यूज़ करते हैं। आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं? पेंसिल यूज़ करते हैं। तो हमें अगर वेब पेज के ऊपर अगर कुछ लिखना है तो हम टैग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टैग यूज़ करते हैं। अब हेडिंग का अलग टैग होता है, पैराग्राफ का अलग टैग होता है। जिस तरह हम पेपर के ऊपर हेडिंग मार्कर से डालते हैं और जो हम लोग आंसर्स लिखते हैं वो पेन से लिखते हैं, उसी तरह पैराग्राफ और हेडिंग के टैग अलग होते हैं वेब पेज के लिए। ठीक है, तो वेब पेज हम सपोज़ करें एज अ पेपर और टैग हम लोग सपोज़ करें एज अ पेन। और लिखते क्या हैं? लिखते हम किसी लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है जब हम किसी पेपर के ऊपर लिखते हैं। उसी तरह जब हम वेब पेज के ऊपर लिखते हैं तो वो टैग की मदद से लिखते हैं। और जो लैंग्वेज कहलाती है वो HTML की लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ लेट्स बिगिन। क्योंकि हमने नोटपैड ओपन किया हुआ है तो इस नोटपैड के ऊपर हम HTML के 2 टैग डालेंगे। जो फर्स्ट टैग आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये HTML का ओपनिंग टैग है। ये बता रहा है कि इस टैग के बाद जो भी काम लिखा जाएगा वो HTML का काम है। और जो दूसरा टैग आपको ये नज़र आ रहा है ये है क्लोजिंग टैग। इसका ये मतलब है इस टैग के ऊपर का तमाम काम जो है वो HTML का। इन शॉर्ट ये टैग दोनों ये बता रहे हैं कि इनके दरमियान में HTML की लैंग्वेज का काम होगा। मतलब इनके दरमियान जितना भी काम होगा वो HTML लैंग्वेज का काम कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने HTML के 2 टैग इनपुट कर दिए। अब हम HTML के अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो HTML के अंदर 2 टैग होते हैं। एक होता है हेड का टैग और एक होता है बॉडी का टैग। तो हम दोनों टैग जो हैं वो इनपुट कर देंगे। फर्स्ट है हेड का टैग। इस टैग के अंदर आप टाइटल देते हैं कि उस वेब पेज का टाइटल क्या होगा। दूसरा है बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर तमाम मटेरियल मौजूद होता है जो आपको इनपुट करना है वेब पेज के ऊपर। सबसे पहले हम हेड के अंदर टाइटल का टैग डालेंगे। यह है ओपनिंग टैग और यह है क्लोजिंग टैग। ये टाइटल का टैग टाइटल बार के ऊपर नज़र आएगा कि भाई टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड, टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या टाइटल बार के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आता है नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव दिस नोटपैड फाइल। गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एस। सेव एस पे क्लिक करके मैंने एक HTML का फ़ोल्डर बनाया है जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है। तो उस HTML के फ़ोल्डर के अंदर हम जाके ये फ़ाइल को सेव कर देंगे। लेकिन किस नाम से सेव करेंगे? ये हम सेव करेंगे वेब पेज डॉट HTML के नाम से। किस नाम से? वेब पेज डॉट HTML। यहाँ पे HTML जो है वो ये बता रहा है कि ये फ़ाइल जो है वो HTML के टाइप की फ़ाइल है। नाउ लेट्स सी द फाइल। अब उस फाइल को जाके देखते हैं क्या हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव की थी HTML के फ़ोल्डर के अंदर। तो HTML के फ़ोल्डर क्लिक करें और उसके ऊपर वेब पेज डॉट HTML की फ़ाइल ओपन करें। अब देखें ये टाइटल बार होता है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। इसका ये मतलब है
कि हमारी जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो है, जो टाइटल बार में हमने लिखी है हेलो वर्ल्ड, वो जाके एग्जीक्यूट हो गई। इसी वजह से हमारे वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बॉडी के अंदर एक हेडिंग डालेंगे, H1 हेडिंग। इसका ये मतलब है, H1 का मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी वेब पेज के ऊपर। एक है ओपनिंग टैग और दूसरा है क्लोजिंग टैग। इसका ये मतलब है कि इन दोनों टैगों के दरमियान आपकी पहली हेडिंग आएगी जो कि ये बताएगी कि वेब पेज के ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो हम H1 के अंदर क्या लिखें? H1 के अंदर मैं ये लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। तो देखते हैं क्या हेलो वर्ल्ड जो ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ आ रहा है तो वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। हमने वेब पेज खोला, अब देखें रीलोड करते ही जैसे ही हमने रिफ़्रेश करा पेज, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। तो टाइटल बार के ऊपर भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और वेब पेज के ऊपर पहली हेडिंग जो हमने इनपुट करी है वो भी हेलो वर्ल्ड है। तो जो हेलो वर्ल्ड 2 मरतबा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम एक पैराग्राफ इनपुट करने की कोशिश करेंगे। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है P का टैग। तो सबसे पहले हम ओपनिंग टैग बनाएंगे पैराग्राफ के लिए, फिर बनाएंगे क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश से पता चलता है कि क्लोजिंग टैग है। मैंने लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा पहला वेब पेज है। तो अब देखते हैं क्या ये लिखा हुआ आ रहा है। हाँ भाई, ये भी लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। रीलोड करने के बाद जब पेज को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, दोबारा खोलेंगे, तो जाके ये लिखा हुआ नज़र आएगा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो हमने एक हेडिंग इनपुट करी है और एक पैराग्राफ इनपुट करा है वेब पेज के ऊपर। अगर मुझे दूसरा पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं सिंपली दोबारा पैराग्राफ का टैग यूज़ करूँगा, और क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मुझे यूज़ करना पड़ेगा तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ अनदर पैराग्राफ। अब देखते हैं क्या ये अनदर पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हमने रिफ़्रेश करा, लिखा हुआ आ गया अनदर पैराग्राफ। इसका ये मतलब है कि हमारे एक हेडिंग और 2 पैराग्राफ वेब पेज के ऊपर इनपुट हो गए और हमें करना आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। ये आपको लाजमी ट्राई करके देखना है खुद। अगर ये आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके समझ में आगे HTML नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ट्राई दिस एट योर होम। अपने घर के ऊपर ये ट्राई करें नोटपैड के ऊपर, फिर इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 HTML के टैग लिखने, फिर 2 HTML के टैग के अंदर एक हेड का और एक बॉडी का टैग। फिर हेड के टैग के अंदर हम टाइटल देंगे जो वेब पेज का टाइटल होगा। फिर हम लोग बॉडी के अंदर एक हेडिंग देंगे और 2 पैराग्राफ देंगे। इस तरह हमें पहला वेब पेज बनाना आ गया। इस वजह से मैंने पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि ये हमारा पहला वेब पेज है।